हमर कोरिया राज सुघर हमर कोरिया राज, बैकुंठपुर राजधानी जेकर सुघर कोरिया राज, पूरब बहे गेज नदी सब। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम अंकित केसरवानी है और आज हम बैकुंठपुर में हैं। सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षक बीपी मिश्रा जी, जो कि रिटायर्ड हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके परिवार कोरिया राजघराने में काफ़ी सेवाएं दी हुए हैं अपने ज़माने में। आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे इनकी ज़िंदगी के कुछ अनुभव लेंगे और साहित्य में भी इनकी काफ़ी रुचि है और इनसे कुछ हम इनके अनुभव लेंगे, इनकी ज़िंदगी से जुड़े, और इनके परिवार, पुश्तैनी परिवार के बारे में भी जानकारी करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद। सर, कोरिया राजघराना इतना बड़ा फेमस है, एक अच्छा खासा नाम है, तो थोड़ा सा उस राजघराने के बारे में, और आपके जो पूर्वज हैं कैसे राजघराने से जुड़े और क्या वहाँ पर उनका योगदान था, थोड़ा सा बताएंगे? इस बारे में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यह है कि हमारे स्वर्गीय पिताजी श्री मातादीन मिश्र जी संगीत के बहुत जाने माने कलाकार थे और जितने राजे महाराजे थे उनके दरबार में उनका संगीत का प्रोग्राम हुआ करता था। तो एक जगह संगीत का प्रोग्राम यहाँ के कोरिया के महाराज श्री रामानुज प्रताप सिंह जी सुने और उन्होंने हमारे स्वर्गीय पिताजी को अपने दरबार में बुलाया और जब यहाँ उनका प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने स्थायी रूप से अपने दरबार में उन्हें रख लिया और इस तरह हम यहाँ स्थापित हो गए। और इसके बाद हमारे परिवार के लोग, हमारे बड़े भाई साहब लोग सब यहीं एक के बाद एक आए और हमारे मझले भाई साहब जो स्वर्गीय कमला प्रसाद मिश्र जी थे, वो हमारे पिताजी की लाइन में अग्रसर हुए। वो भी एक संगीतज्ञ थे और वायलिन वादन में बहुत ही आगे बढ़ गए थे और जिन्हें भारत में तो कई जगह हुआ ही इनका प्रोग्राम, लेकिन अमेरिका में भी न्यूयॉर्क सिटी में जाकर इन्होंने अपना वायलिन की प्रस्तुति दी और वहाँ भी काफ़ी नाम कमाए। और हमारे बड़े भाई साहब थे जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे यहाँ लखनऊ में, उन्होंने भी कोशिश की और वे भी लखनऊ से सीधे न्यूयॉर्क सिटी में जाकर वे भी वहाँ अपना कार्य किए और अच्छा नाम उन्होंने कमाया। तो ये जो आप बता रहे हैं पूरा वृत्तांत, ये कितने साल पहले की बात है जो कोरिया राजघराने में उनको जैसे वहाँ के राजा जो हैं देखिए ऐसा ऐसा रुचि तो रख ली दरबार में, कितने साल पहले की बात है? अरे ये समझिए कि कई दशाब्दियाँ बीत गई। जब यहाँ उस समय समझ लीजिए कि ब्रिटिश शासनकाल रहा होगा मेरे अंदाज से। आज़ादी के पहले की बात? आज़ादी की बहुत पहले। हाँ, आज़ादी की बहुत पहले की बात है और तभी से यहाँ महाराजा रामानुज प्रताप सिंह जी का शासन था और उसी समय से उन्होंने यहाँ पिताजी को स्थायी रूप से अपने दरबार में रख लिया। तो कुछ ऐसा किस्सा कुछ उनसे जुड़ा, राजघराने से जुड़ा, जो सुनने में बड़ा दिलचस्प हो, कुछ आपके जहन में हो तो अगर बताना चाहेंगे? कभी आपके पिताजी चर्चा की हो कि ऐसा ऐसा चीज़ होगी, बड़ी दिलचस्प होती ना कभी कभी कोई घटना या किस्से कि बड़ा राजा महाराजा, क्योंकि ज़माना गुजरने के बाद उनकी कहानी सुनो तो बड़ा अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसा जहन में हो तो? एक घटना मुझे याद आती है यहीं रामानुज प्रताप सिंह जी के दरबार की। तो दरबार से जब संगीत कार्यक्रम करके निकले तो यहाँ कोई, उनका नाम तो नहीं मालूम आ रहा है, लेकिन वो भी जाने माने व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि पंडित जी बहुत प्यास लग रही है। अच्छा। तो उनका आशय कुछ अलग था, लेकिन साधारण वाक्य में उन्होंने कहा कि बहुत प्यास लग रही है। तो पिताजी ने कुछ जवाब नहीं दिया और उन्होंने राग मल्हार की प्रस्तुति शुरू की। अच्छा। और जिसके कारण थोड़ी ही देर में आकाश में काले काले बादल छा गए। अच्छा। और तेज वर्षा हुई और इस तरह पूरा क्षेत्र बरसात पानी से
भर गया। ये तो चमत्कार जैसा है। चमत्कार जी। मतलब संगीत में संगीत। इतना ताकत है जी कि उनको मतलब अच्छे से धुन छेड़ने वाले के हाँ ऊपर है कि जी मतलब क्या से क्या कर जी सकते हैं। हाँ, राग मल्हार जो राग है जी वो बादल को आकर्षित करने, वर्षा को आकर्षित करने के लिए ही बनाया गया है राग। ऐसा सच है, लेकिन आज की तारीख में ये किसी को यकीन नहीं होगा जल्दी से। इसको यकीन नहीं होगा, लेकिन जो जानते हैं संगीत के बारे में बिल्कुल, उनको पूरा ज्ञात है। नहीं सही है, सही है। तो कोरिया मतलब राजघराने से आपका परिवार जुड़ा रहा है। जी कैसा लगता है आज की तारीख में कि हम लोग इतने बड़े घराने से जुड़े थे, और जैसे आप बता रहे हैं कि बाहर से धीरे धीरे आते गए, तो कहाँ से आप पलायन करके, यानी कि कहाँ से आप यहाँ पर आए हैं, थोड़ा बताएंगे। हमारा समझिए कि विंध्य प्रदेश समझ लीजिए। विंध्य प्रदेश मतलब रीवांचल। रीवांचल से वहीं उसी तरफ से हमारे सब आए, पिताजी वगैरह वहीं के थे, उचेहरा नागौद ये सब है। जी। तो वहाँ से वो आए और यहाँ आके स्थापित हुए। तो क्या रोजगार की तलाश में आए थे? नहीं, वो जैसा बताया मैं कि महाराज साहब ने अच्छा। निमंत्रण, क्योंकि रीवा भी राजघराना बहुत बड़ा है। रीवा राजघराना। हाँ, वहाँ के राजा भी जो थे पिताजी के बहुत वो थे, क्या प्रशंसक थे संगीत के। और उन्हीं, हाँ मेरे ख्याल से उन्हीं के दरबार में ये गए थे, किसी वहाँ कोई फंक्शन था जी तो ये महाराजा वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने पिताजी का संगीत का कार्यक्रम सुना और उन्होंने एक तरह से निवेदन किया महाराज से, रीवा के महाराज से, और उन्होंने अपने साथ यहाँ पर लेके आए थे। तब से उसके बाद से फिर हम यहीं स्थायी रूप से वो हो गए। कोरिया राजघराने का वर्चस्व आज की तारीख में क्यों नहीं है सर? अब कोरिया राज का ये कहा जाए कि यहाँ कोई ऐसा शासक ही नहीं रह गया, और जो थे भी वो स्वर्गवासी हो गए। जी और एक तरह से कहा जाए कि राजवंश यहाँ एक तरह से खत्म ही समझिए। जी जी, यहाँ और कोई रहता ही नहीं है ही नहीं है। आपके अध्यापन का कार्यकाल, आप सरकार में अपनी सेवा दे चुके हैं शिक्षक के तौर पर लंबे समय से, और आज रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो कैसा रहा कार्यकाल और कब सर्विस में आए और ये बैकुंठपुर में सेवा दिए हैं, तो इसके बाद बैकुंठपुर में कैसा है शिक्षा का जो योगदान दिए, कैसा लगता है आपको? मतलब क्या है भविष्य और क्या और बदलाव होने की ज़रूरत है? पहले और आज की तारीख बहुत अंतर है। मोबाइल के ज़माना आज आ गया, पहले चिट्ठी पत्री का ज़माना था। अंतरदेशीय और पोस्ट कार्ड चलते थे, टिकट लगा के भेजो। अभी तो तुरंत मोबाइल पे बटन दबाओ, पहुंच जाता है मैसेज। वही है। तो शिक्षा के, आप एक शिक्षक के तौर पर क्या बदलाव देखते हैं और क्या सही है क्या गलत? थोड़ा सा अपना तजुर्बा शेयर करें तो। इसमें बदलाव तो खैर बहुत ही आया है पहले और अब की शिक्षा में, शिक्षा नीति में काफ़ी बदलाव आया है। जहाँ पहले शिक्षा को महत्व दिया जाता था और उससे संबंधित कई प्रशिक्षण ऐसा दिए जाते थे जिससे शिक्षा आगे बढ़े जी। लेकिन आजकल शिक्षा के जो वो है उसका महत्व मेरी नज़र में ऐसा लगता है कि उसका महत्व कुछ घटा है। उसमें कई ऐसी चीज़ें मिश्रित कर दी गई हैं कि जिससे शिक्षा का जो स्थान है वो काफ़ी दूर होता जा रहा है जी। और जैसा आपने बताया कि पहले जो कलम दवात काफ़ी लिखी जाती थी, बात अपनी परीक्षा देते थे, और आज वो सब लुप्त हो चुकी है जी। और खाली मोबाइल और टीवी के माध्यम से सब हो रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, लेकिन ये परिवर्तन भी शिक्षा के दृष्टि से मेरी नज़र में उतना कामयाब नहीं है। जी सर, साहित्य में भी आपकी रुचि है सुना हूँ, और थोड़ा सा कुछ उसके बारे में बताएंगे कैसे रुचि और क्या करते हैं, क्या लिखते हैं? कुछ अगर गा कर या भूल कर अगर सुनाएं थोड़ा सा कुछ अपने अनुभव, तो अपनी रचनाएं। जी, पहले तो मैं हिंदी में छोटी छोटी रचनाएं लिखा करता था और अपने जो कुछ लोग यहाँ परिचित थे वहाँ के इसमें क्या कहते हैं आकाशवाणी में जी। और हाँ, आकाशवाणी से ही मेरी शुरुआत हुई जी। तो उनके थ्रू भेजा करता था आकाशवाणी में, और वो मेरी रचनाएं वो आकाशवाणी से प्रकाशित होती थी। यहाँ रेडियो स्टेशन में भी
मुझे बुलाया गया कि अपनी रचना प्रस्तुत करिए। यहाँ से भी कई प्रोग्राम मेरे प्रसारित हुए जी। और उसके बाद मेरे लिखने की क्या कहना चाहिए, लिखने की शैली बदलती गई जी। और पहले छोटी छोटी कहानियाँ, उसके बाद फिर गीत का शुरुआत किया मैंने। हिंदी में गीत लिखे जिसकी गीत संग्रह में किताबें भी छपवाई और इसी क्रम में सरगुजा में भी मेरा काफ़ी लगाव रहा जी। जिसके कारण गांव में मैं अक्सर जब शिक्षक के दौरान में कई गांव में स्कूलों में रहा तो वहाँ के लोग अपने या स्थानीय सरगुजा बोली में ही बोला करते थे। कैसे बोलते थे सरगुजा बोली में, थोड़ा सा अगर बोल के बताएं तो, क्योंकि मैं कभी सुना नहीं हूँ। अच्छा, तो जैसे वो पूछा करते थे, गुरुजी रौरे कहाँ कर लागी, तो मैं बोलता था मैं तो धरोटी कर गाँव कर रहेगिया लागूँ और यहाँ मस्टरी करे आए हों तुमन के गांव में, तो तुमन के भाई संग साथी चाहिए मुके तब न मैं लड़कन के पढ़ाई पाऊँ। तो ओमन बिल्कुल तैयार रहें और मोर संगे बिल्कुल हर समय तैयार रहें, जहाँ मैं जैसे चाहूँ वैसे मोर साथ दें। तो जेकर घरे में रहूँ, जेकर यहाँ ठहरे रहे स्कूल में पढ़ाई के दौरान, तो ओमन मोके काफ़ी सम्मान दें, मान करें और कभो कभो तो मोके खाए बर न्योता दे दें। तो खाबो करो बढ़िया बैठ के, ओमन के पेज पसरिया जोन बने तोन। तो ये ढंग से देख के ओमन मोर बहुत सम्मान करें और आपस में ऐसा बात करें कि जैसे हमरे एक परिवार कर लागी ऐसा। तो ऐसे बोलत के शुरुआत करे रहे तो फिर मैं सोचे कि काबर न को गीत तो लिखबे करतो तो काबर सरगुजा में कोनो गीत ना लिखूं जी। तो धीरे धीरे गीत लिखना शुरू करें मैं, तो ओहो के काफ़ी प्रशंसा करें लोग, जेमन सुने जेमन के नगद लागे। तो वो सरगुजा गीतकार के रूप में आकाशवाणी से मुके बुलाए लगिन। तो वहाँ ले मोर सरगुजा रचना भर काफ़ी प्रसिद्ध होइन। तो फिर वही संदर्भ में मैं एक ठन गीत यहाँ का बारे में लिखे रहे, हमर सुघर कोरिया राज। हमर कोरिया राज सुघर हमर कोरिया राज, बैकुंठपुर राजधानी जेकर सुघर कोरिया राज। पूरब बहे गेज नदी सबकर प्यास बुझावे, पश्चिम बहे झुमका देखा सागर कस लहरावे। बहुत बढ़िया। सागर देख के सुरता आथे रामानुज महाराज, ठाड़ हवे उत्तर कति रामगढ़ पहाड़, दक्षिण कति देखा संगी कोरियागढ़ पहाड़। हकुरत हमें बघवा चितवा जंगल कर महाराज, हमर कोरिया जिला संगी ऐसन है महान। अड़बड़ हमें जंगल यहाँ कोयला कर खदान, देश विदेश में नाम जगाइस हमर कोरिया राज। धान होथे गेहूँ होथे कोदो सावा मिझरी, मूंग बराई रहर उर्दा कुर्थी दाना पछुरी। नरवा ढोड़गा नदिया मन में बांध मधाई साज। और आखिरी 4 लाइन देखा कि नवा नवा बने हवय हमर कोरिया जिला, कोर्ट कचहरी कॉलेज स्कूल देखे लायक किला। रहे लागिन SP और कलेक्टर यहाँ आज, हमर सुघर कोरिया राज हमर सुघर कोरिया राज। बहुत बड़ी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा लिखाई है। अच्छा लग रहा है जी। तो इसने बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपको मन के बहुत धन्यवाद कि हम मोर कम से कम एक खबर ले तो आए। तो बहुत हार्दिक आभार आपका। धन्यवाद सर।